अभी तक तो मानव व्यवस्था में जी नहीं पाया है, ये तो बात पक्का है। भय में जीता है या प्रलोभन में जीता है। भय और प्रलोभन दोनों व्यवस्था का धुरी नहीं है, दोनों में ऐसा सग्गल नहीं है जो व्यवस्था को समीकरण कर दे। अभी तक तो समीकरण नहीं हुआ, ये तो गवाही बैठा ही है। ये देख लीजिए आप, हम कितने अच्छे ढंग से जी आए हैं, आप भी सोच लीजिए। ये तो बात यहाँ समझ में आता है। हम अभी तक व्यवस्था नहीं पाए हैं, व्यवस्था पाना की जरूरत है। ये दो मुद्दे पर आते हैं। व्यवस्था पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो अपने त्वा सहित व्यवस्था में ही जीना होगा। मानवत्व क्या होता है भाई, पूछा। मानवता पूर्ण आचरण। पहली बात, मानवता पूर्ण आचरण के बारे में पहले भी एक बार जिक्र कर चुके हैं, पुनः और एक बार हो जाए तो मानव का आचरण मूल्य, चरित्र, नैतिकता का संयुक्त स्वरूप है। मूल्य का स्वरूप यही है, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। ये इसका प्रमाण है जो परिवार में स्वतः होना ही है। ये नहीं होगा तो कोई परिवार नहीं है। चाहे जितने भी अपन कूट लें, पीस लें, पैर पटक लें, कोई मतलब नहीं। कितने भी कर लें, इतने ही। तो उभय तृप्ति होने की स्थिति में ही परिवार है, उसके कम में कोई परिवार होता नहीं। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। क्या अद्भुत लीला है। तो ये घटित होने के लिए मानव स्वयं स्फूर्त जिम्मेवार है। इसमें लदाओ, फंसाओ, अर्झाओ, घटाओ, कटाओ, ये कोई चीज़ लगता नहीं है। स्वयं स्फूर्त विधि से ये आदमी संबंधों को पहचानेगा, मूल्यों को निर्वाह करेगा, मूल्यांकन करेगा, उभय तृप्ति पाकर उत्सवित होगा। यही विधि बनी हुई है, जिसको मैं स्वयं जी के देखा है। ये मुख्य बात है। व्यवस्था में जीने से एक अद्भुत बात, ये तो चरित्र रहेगी ही, ठीक है ना। इसी के साथ और मूल्य की बात आती है। मूल्य जो है जो संबंध, मूल्य, मूल्यांकन के रूप में पहचाना गया। चरित्र को स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य के रूप में पहचाना गया है। इसको भी आचरित करके देखा गया है। इसमें समाधान बनता है। और नैतिकता को भी आचरित करके देखा गया। अपने तन मन धन रूपी अर्थ को सदुपयोग, सुरक्षा करके देखा गया है। इससे भी अभयता बनती है। बहुत अच्छे ढंग से मनुष्य आश्वस्तता पूर्वक जी सकता है। ये बात देखा गया। ये मानवता पूर्ण आचरण है। उसके बाद आता है मानव का परिभाषा। मानव अपने परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाला है। मन में जो कुछ भी आ गई, आकार, घर बनाना है उसको साकार करने वाला है, यंत्र बनाना है उसको साकार करने वाला है, और कुछ करना है साकार करने वाला है। ये सब मनाकार को साकार करने वाला। मनस्वस्थता का आशावादी है। मन मने सुखी होने की आशावादी है, क्योंकि मानव धर्म ही सुख है। आशावादी रहवे करेगा, उसको कहाँ से अपन काट पीट करके अलग करेंगे। तो मानव अपने में मनस्वस्थता का आशावादी है, अर्थात सुख की आशा में ही रहता है। इस ढंग से मनस्वस्थता का आशावादी हुआ। इस ढंग से मूल्य, चरित्र, नैतिकता का स्वरूप अपने को समझ में आता है। ठीक है। इन परिभाषा के अनुसार मनुष्य जो है, जहाँ तक मनाकार को साकार करने की बात है, उसको आदमी पा गया है। मनाकार को साकार करने का काम दो कक्ष में होता है, दो विधा में होता है। एक महत्वाकांक्षा विधा में होता है, एक सामान्य आकांक्षा विधा में होता है। तो सामान्य आकांक्षा विधा में आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तु और उपकरणों को बनाने की बात आती है, वो कर लिया है। और महत्वाकांक्षा संबंधी बात को भी पूरा कर लिया है। दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तु और उपकरण होता है, उसको भी पूरा कर लिया है। और भी यदि बचा कुछ होगा तो वो भी पूरा कर लिएगा। ये तो बात समझ में आता है। जहाँ तक आचरण की बात है, वो माइनस है, वो नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? ना तो शिक्षा में मिलता है, ना तो संविधान में मिलता है। संविधान में मानवता पूर्ण आचरण को अभी तक मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। किसी संविधान में नहीं हुआ है, कोई संविधान में नहीं। तो शक्ति केंद्रित कोई संविधान में मानवता पूर्ण आचरण को
प्रमाणित करने का प्रावधान होते ही नहीं, क्योंकि मानव संविधान है ही नहीं है शक्ति केंद्रित शासन, उस विधि से वो होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। तो इस ढंग से हम मानवतापूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने का कोई साहस जुटा नहीं पाए, ऐसे समझदारी को जोड़ नहीं पाए, ऐसे समझदारी से संपृक्त होना संभव नहीं हुआ। यही इतिहास की जो कड़ी में जुड़ी हुई कमियां हैं। इन कमी को पूरा करने के बाद ही मानव इस धरती पर स्वस्थ रूप में जी पाएगा। तब तक तो यही रहेगा, झगड़ा झांसा, उसको मारो काटो और उस पर चढ़ाई करो, उसको उस देश को मिटाओ, इस देश को मिटाओ, इस प्रकार के काम करते ही। इस पचड़े से छूटने के लिए समझदारी ही एकमात्र उपाय है। ये उपाय को अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। वो उपाय को अपनाने के लिए हम शिक्षा का मानवीकरण करना एक बहुत आवश्यक ही तत्व। उसमें क्या तत्वों को हम प्रवेश कराएंगे? विज्ञान जो पढ़ाते हैं उसके साथ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन समावेश करेंगे। मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का समावेश करेंगे और दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का, प्रमाण पक्ष का समावेश करेंगे। ठीक है। भूगोल में मानव और मानवीयता का समावेश करेंगे। इतिहास में मानवीय व्यवस्था को समावेश करेंगे। ठीक है। तो इस ढंग से शिक्षा के तमाम भागों में हम मानवीयता को अपने जो पाठ्यक्रम में और पाठ्यपुस्तिका में लाकर पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। इससे मनुष्य को अपने आप से जो व्यवस्था में जीने की प्रवृत्ति और अपने को प्रमाणित करने की प्रवृत्ति, अपना पहचान के साथ समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में जीने की एक अवसर, एक आवश्यकता, एक सफलता के जगह में हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए शिक्षा का मानवीकरण की आवश्यकता है। शिक्षा का मानवीकरण होने के बाद ही मानवीय शिक्षा का मतलब पूरा होता है। मानवीय शिक्षा होता है, समझदारी आता ही है। इसीलिए शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही परिपूर्ण होता है, दूसरा विधि से परिपूर्ण होता नहीं। अभी भी हम संस्कार की बात करते हैं, किंतु पूरा कहाँ होता है, संस्कार के रूप में होता कहाँ है? वो तो हमारे मान्यताओं के ऊपर आता है, वो कोई सार्वभौमता उसमें से निकलता नहीं है। ठीक है। इस ढंग से इसकी स्थितियाँ हैं। उसके बाद तीसरा बिंदु है सत्य। और सत्य समझ में आने के बाद व्यवस्था जो है सार्वभौम होना स्वाभाविक। सत्य क्या समझ में आना? अस्तित्व समझ में, अस्तित्व ही सहअस्तित्व के रूप में समझ में आना ही और सत्य समझ में आना है। वो कोई बाघ भालू कुछ नहीं होता है और साधारण बात है। अस्तित्व को चारावस्था में अध्ययन किया जाता है। अस्तित्व को स्वयं में सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ हर बच्चों को, बड़ों को समझ में आता ही। तो इन प्रकृति के साथ हमारा पूरकता, प्रकृति हमारे मानव के साथ पूरकता की बात का अध्ययन है। इन्हीं पूरकता विधि से हम जीने की कला को विकसित करने पर और मानवीय व्यवस्था ही होता है और दूसरा कुछ होता ही नहीं है। केवल करना क्या है, हम समझ भर लेना है और कुछ नहीं है। उसके ऊपर ये सब अपने आप से बाढ़ लगती है। हम जब कभी सोचेंगे व्यवस्था ही सोचेंगे, न्याय में ही जिएंगे, व्यवहार में ही जिएंगे और परिवार में ही जिएंगे, प्रामाणिकता को ही प्रमाणित करेंगे और कुछ करवे नहीं करेंगे, उस स्थिति में पहुंचते हैं। इस ढंग से हम ऐसे गम्य स्थले में पहुंचते हैं जिससे हम एक ऐसी आश्वस्त, विश्वस्त और समृद्ध होने की जगह में पहुंचते हैं। ये मुख्य मुद्दा की बात है।